नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल एकलव्य जीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो झारखंड लोक सेवा आयोग के आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम झारखंड के भूमि संबंधित कानून के अंतर्गत आने वाले CNT एक्ट 1908 को देखेंगे। इसका एक सीरीज पहले अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। CNT एक्ट 1908 का यह सीरीज नंबर दूसरा है। झारखंड लोक सेवा आयोग के एग्जाम में इस टॉपिक से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। CNT एक्ट 1908 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रमुख परिभाषा को देख लेते हैं। भूधारक किसे कहा जाएगा? तो वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की जमीन खेती कार्य हेतु धारण करता है तथा उसका लगान चुकाता है, उसे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूधारक कहा जाता है। भुगतबंध बंधक किसको बोला जाएगा? तो ऐसे रैयत जो उधार या ऋण में लिए गए धन के लिए बंधक रखे और सभी प्रकार के शुद्ध लाभ से बंधक अवधि तक वंचित रहे, उसे भुगतबंध बंधक कहा जाएगा। जोत किसे बोला जाएगा? तो वह रैयत द्वारा धारित भूमि या भूमिखंड जोत कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। स्वामी जिसके अधीन रैयत या काश्तकार या किसान भूमि धारण करता हो और लगान देता हो, भूस्वामी कहलाता है। अस्थावर शर्तें लगान के अतिरिक्त अन्य कर अस्थावर शर्तें के अंतर्गत आता है या कहा जाता है। विहित राज्य सरकार के द्वारा नियम को लागू करना विहित कहलाता है। भूधारक अथवा उपभूधारक, भूस्वामी को ही भूधारक और उसके वंशज को उपभूधारक कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। रैयत या काश्तकार या किसान किसे कहा जाएगा? तो रैयत का अर्थ है जिसने खेती करने अथवा करवाने के लिए भूमि प्राप्त किया हो, रैयत कहलाता है। रैयत मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: अधिभोगी रैयत, अनाधिभोगी रैयत और खुटकटी रैयत। अधिभोगी रैयत किसको बोला जाएगा? तो वैसे रैयत जिन्हें अपनी भूमि पर अधिभोग का अधिकार हो, उसे अधिभोगी रैयत बोला जाएगा। अनाधिभोगी रैयत वैसे रैयत जिन्हें अपनी भूमि पर अधिभोग का अधिकार नहीं हो, अनाधिभोगी रैयत बोला जाएगा। खुटकटी रैयत वैसे रैयत जिन्हें खुटकटी का अधिकार प्राप्त हो, खुटकटी रैयत कहलाता है। दर रैयत ऐसे काश्तकार जो रैयत के अधीन हो, दर रैयत कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दर रैयत यानी ऐसे काश्तकार जो रैयत के अधीन हो, दर रैयत कहलाता है। मुंडारी खुटकटीदार किसे बोला जाएगा? जो मुंडाओं के द्वारा जंगल को साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाया गया हो, उसे मुंडारी खुटकटीदार कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। CNT एक्ट 1908 में धारा के तहत भूस्वामी का अभिप्राय किससे है? तो जमींदार से। यानी CNT एक्ट 1908 में धारा 3 के तहत भूस्वामी का अभिप्राय किससे है? तो जमींदार से है। CNT एक्ट 1869 में किस प्रकार की भूमि का सर्वे किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भूइहरी भूमि। झारखंड में पुतचई कर या हरिया पेय पदार्थ पर कर कब आरोपित किया गया था? तो 1824 ईस्वी में। मझियस भूमि को किसने चिन्हित किया था? तो बाबू रखालदास हलधर। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं। CLPA छोटानागपुर भूस्वामी एवं अभिधारी प्रक्रिया अधीन कानून कब निर्मित हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1879 ईस्वी में। CLPA यानी कि छोटानागपुर भूस्वामी एवं अभिधारी प्रक्रिया अधिनियम कानून 1879 ईस्वी में लागू किया गया था। CNT 1869 ईस्वी में लागू किया गया था और बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1897 में लागू किया गया था। मुंडारी खुटकटीदारी काश्तकारों के हितों का संरक्षण किस अध्याय का महत्वपूर्ण विषय है? तो इसका सही आंसर क्या है? अध्याय 18। नेक्स्ट देखते हैं। धारा 16 के अधीन किसी रैयत को कितने वर्ष के काश्तकारी के उपरांत भूमि पर अधिभोगाधिकार सुरक्षित माना जाएगा? तो 12 वर्ष। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर किसी रैयत को भूमि के अधिभोग का अधिकार प्राप्त हो तथा लगान का भूस्वामी भुगतान भूमि पर तालाब निर्माण कर कोई दूसरी उत्पाद का उत्पादन करे तो भूस्वामी का
हिस्सेदारी कितनी होगी। तो भूस्वामी, अगर क्वेश्चन में भूस्वामी अगर पूछता है तो 9/20 हो गए, यानी 9/20 होगा। अगर भूधृति यानी रैयत का पूछेगा तो 11/20 भाग रैयत का होगा, और भूस्वामी का 9/20 भाग रैयत का हो, ये भूस्वामी का होगा, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 41 के अंतर्गत तीसरे कृषि वर्ष के अंतिम के कितने दिन के पश्चात विगत 2 वर्षों का लगान भुगतान न करने पर भूस्वामी अनाधिभोगी रैयत को बेदखल कर सकता है। तो इसका सही आंसर है 90 दिन। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, धारा 46 के अंतर्गत अधिभोगी रैयत अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने पर उपायुक्त की अनुमति से अनुसूचित जनजाति के सदस्य को भूमि का विक्रय, दान या अंतरण कर सकता है, परंतु उसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा। अगर एसटी है यानी अनुसूचित जनजाति है तो सेम थाना परिक्षेत्र के अंतर्गत आना चाहिए। अगर अनुसूचित जाति है तो जिला के अंदर होना चाहिए, और जनरल है तो वह कहीं भी वह भूमि विक्रय कर सकता है। लेकिन एसटी और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति हो तो सेम थाने के अंतर्गत होना चाहिए। अगर अनुसूचित जाति हो तो सेम जिला के अंदर होना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, धारा 46 के अंतर्गत कोई अधिभोगी रैयत कितने वर्ष की अवधि तक अपनी भूमि को भुगत बंधक रख सकता है। तो 7 वर्ष तक। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। धारा 46 के अंतर्गत किसी रैयत द्वारा अंतरित की गई भूमि के पुनर्वापसी के लिए कितने वर्ष के भीतर आवेदन देने पर उपायुक्त जमीन की वापसी करा सकता है। इसका सही आंसर है 30 वर्ष। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। धारा 62 के अंतर्गत निर्धारित लगान के अपरिवर्तित रहने की काल अवधि क्या है। इसका सही आंसर है 15 वर्ष। CNT एक्ट की धारा 71 के ख के तहत अगर भूमि अंतरण प्रक्रिया में दोषी पाया गया तो कितने वर्ष की सजा होगी। 3 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं, स्वामी किस काश्तकार द्वारा उचित समय पर लगान भुगतान न करने पर लगान राशि पर कितनी प्रतिशत अधिकतम ब्याज आरोपित कर सकता है। इसका सही आंसर है 6.25% वार्षिक। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, अगर कोई भूस्वामी काश्तकार से निर्धारित लगान के अलावे अतिरिक्त राशि का अधिग्रहण करे तो भूस्वामी को उपकर वसूली के विरुद्ध कितने दंड आरोपित किया जा सकता है। तो 6 माह का कारावास होगा, 500 रुपया दंड होगा, और ये दोनों भी हो सकता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। आदिवासी जमीनों की रक्षा के लिए एसआर अदालतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत और कब किया गया। तो अनुच्छेद 71 के क के तहत 1972 ईस्वी में किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, उपायुक्त के आदेश पर किसी काश्तकार द्वारा कोरकर भूमि का निर्माण किया जाता है तो कुछ वर्षों के पश्चात इस भूमि पर लगान की दर क्या होगी। तो पहले 5 वर्ष तक इस पर किसी प्रकार का लगान नहीं लिया जाएगा, और 5 वर्ष के बाद इस भूमि पर सामान्य भूमि का आधा या किसी तृतीय वर्ग धनोहर भूमि के प्रचलित दर का आधा लिया जाएगा। यह भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी के माध्यम से भूमि का अधिकार अभिलेख तैयार करा सकती है। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 80 में। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, राज्य सरकार के द्वारा नामित राजस्व अधिकारी किसी अधिकार अभिलेख का पुनरीक्षण कितने महीने के भीतर करा सकता है। तो 3 महीना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद।